मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और सील जान लिया। भारद्वाज जी से कह रहे हैं जागवलिक जी कि मैंने तुम्हारा गुण और सील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनिवर सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता है। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि शत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमिर सुमिर गिरापति प्रबुधन पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते हैं। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं। अरे शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। तो जहीं पर कृपा करई जनु जानी, कभी उरय जिर न चावई बानी। प्रणवऊ सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णऊ विशदता सुगुण गाथा। तो परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासी। कहते हैं सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्जामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाते हैं। वे सूत्राधार हैं। श्री रामचंद्र जी अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसे हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचा करते हैं। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूं। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। तो सिद्ध तपोवन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, और बसही तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा में लगे रहते हैं। हरे हरिहर विमुख धर्म रति नाई, और तीन रत सपन नहीं जाही। ते गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और श्री महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। ऋत्विविद समीर सुतीतल छाया, और शिव विश्राम बीटप श्रुत गाया। एक बार ते तर प्रभु गयो, तर बिलोक उर अति सुख भयो। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। फिर क्या किया प्रभु ने कि निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, अभुज प्रलंब परे धन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और संग के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं
और वे मुनियों से के जैसे मुनि पहनते वैसे बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुणयाम्बुज समचरना नक दूति भगत हृदय तमहरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभनीय लग रहा था। उनकी शोभा को भी हराने वाला लग रहा था। पूर्णिमा की शोभा भी उनके मुख की शोभा के सामने फीकी थी। तो जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल और नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुबाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभमान है। कलश के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा था। तुम बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पई मातो भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण कर लिया हो। अच्छा मौका जानकर मां पार्वती उनके पास गईं। अरे जानी प्रिया अति कीना बाम भाग आसन हरिदीना बैठी शिवस मी पर साई अपूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दे दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा का स्मरण हो गया। पिछले जन्म में भगवान शिव ने जब सती का त्याग किया था तो उस समय उनको सामने आसन दिया था बैठने के लिए। अभी उन्होंने अपने वामांग में आसन दिया, इसलिए उन्हें पूरे पिछले जन्म की बात याद आ गई। तो पति हेतु अधिक अनुमानी अभ्यसे उमा बोलिय प्रिय बानी कथा जो सकल लोकहितकारी सोई पूछन चसल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले ही अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोलती हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदिता तुम्हारे चरयरु अचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों में की सेवा करते हैं। अरे प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधे प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। तो जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहि निज दासी तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कई रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
और सचमुच मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तर तर होए, सैकी दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को आप दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊँ अनंग राति। राम सो अवध नृपत सुत सोई, किया जय गुण अलगपति कोई। कहती है प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी की का गुणगान करते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। तो जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारी विरमति भोरी, और देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है प्रभु। तो जो अनीह व्यापक विदु कोई, कहूँ बुझाय नाथ मोहि सोई। अज्ञ जान रिस उर्जनी धरहु, जय विधि मोह मिटै सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर बताएं। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए प्रभु। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फल भलिय भांति हम पावा। कहती हैं, मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत डर जाने के कारण मैंने आपसे सारी बात नहीं सुनाई थी। तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। रजहूं कछु संशय मन मोरे, करहूं कृपा बिन वो कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहूं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है प्रभु, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध नहीं कीजिएगा। अरे तब करयस विमोह अब नाही, और राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, अब जगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है प्रभु, अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों को की पवित्र जो कथा है वो कहिए। बंदों पद धरि धरनि सिरा, विनय करऊं कर जोरी। भरनव
रघुबर बिसद जस सुध सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए प्रभु। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, तो गुणों तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जपावही। अति आरत पूछौ सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी तो नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संत लोग जहां अर्थ अधिकारी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उसे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत पहले ही आर्त भाव से पूछती हूँ, बड़ी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। और प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, और बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। तो कहूँ जानकी नाथ भी, अरे कहूँ कहूँ जथा जानकी विवाही, और राज तेजासो दूषण काहि। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाएं जिसे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा भी कहिए तथा उनका बाल चरित्र भी सुनाइए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा तो कैसे, किस दोष से उन्होंने राज्य छोड़ा। बनबस कीन चरित पारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ की नेऊ बहुलीला, और सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस पर तरस रावण को मारा, जिस तरह से रावण को मारा वह भी कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर किया। अरे बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किम गवने निज धाम। हे कृपा के धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रकुल के शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। अरे पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णों सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मणिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और अनेका काउनातयति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखे उजनी गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, जो छिपे हुए भाव हैं, उसे भी आप कहिए प्रभु। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो उसे भी आप छिपाइएगा नहीं, उसे भी बताइएगा। कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तो प्रश्न उमा कय सहज सुहाई, छल बीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने
आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को कैसे जान सकते हैं? दूसरे जीव इस रहस्य को क्या जाने प्रभु? पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न को सुनकर शिव जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। बड़ा अच्छा लगा उनको प्रश्न। हरे हरे राम चरित सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महेश महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुगो, पुनि मन बायर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब ये प्रसन्न होकर के श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे।